दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश कुमार पांडे और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग एसएलवी रिचार्ज में फ़ंड ऐड कैसे करें। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है। आप जब लिंक पे क्लिक करके आईडी को लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे मेरे सारी चीज़ें दिख रही हैं, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सब जीरो जीरो होगा। बेटिंग कैशबैक जीरो, वॉलेट बैलेंस जीरो, अर्निंग बैलेंस जीरो, ये सारी चीज़ें आपको जीरो जीरो मिलेगी। जो हमें यहाँ पे दिख रहा है ये सब आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आईडी लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड फंड। ऐड फंड के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ऐड फंड के ऊपर जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आएगा। अब इसको आपको ध्यान से पहले तो देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है एडमिन अप्रूव, ऑटोमेटिक अप्रूव यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे क्यूआर कोड कौन सा है, रेजर पे है, देख सकते हैं। रेजर पे में क्या होता है, ऑटोमेटिक पेमेंट होता है। ये हमारा सुबह में 9 बजे से रात के 12 बजे तक ये क्यूआर कोड होता है। और सुबह में 9 बजे के बाद हमारा क्यूआर कोड चेंज हो जाता है, भारत पे का आ जाता है। तो सबसे पहले आपको क्यूआर कोड को देखना है कि हमारा कौन सा क्यूआर कोड है, रेजर पे है या भारत पे है। तो मान लीजिए हमारा रेजर पे है। अब इसको हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको चला जाना है डायरेक्टली फ़ोनपे में, जहाँ से आपको पेमेंट करना। पेटीएम में भी जा सकते हैं, गूगल पे में भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और वहाँ जाके इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया। ये देखिए हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको व्यू डिटेल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको लेना है यूटीआर नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, यू रेफरेंस नंबर, सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हमने इससे किया है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी। किसी का ट्रांजैक्शन आईडी होगा, किसी का यूटीआर नंबर होगा, किसी का पेटीएम का रेफरेंस नंबर होगा। तो इस तरीके से ये 14-16 डिजिट का होता है। तो इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया इसको कॉपी। अब वापस से आ जाना है ऐड फंड में, ठीक है। ऐड फंड में उसी पेज पे अगर आप लॉगिन कर दिए, लॉग आउट कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से आप आईडी को लॉगिन कर लीजिए, इससे कोई इशू नहीं है। अब आप देखिए सबसे पहले तो मेरा फंड देख लीजिए। हमारा फंड जो है वो 222 रुपया है। ये देख सकते हैं हमारा बैलेंस जो है 222 रुपया है। 200 का भी हम रिक्वेस्ट लगाएंगे, 200 हमारे आईडी में आ जाएगा, यानी 422 रुपये हो जाएगा। तो कैसे होगा, पेमेंट तो हमने कर दिया, लेकिन आएगा पैसा कैसे आएगा। तो फिर से आपको वापस से ऐड फंड में जाना है, रेजर पे में जाना है। अब देखिए यहाँ पे 2 टिक लगाने का है, इसको भी आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक लिख रहा है रेजर पे ऑटोमेटिक अप्रूव। तो आपने पेमेंट किस पे किया है, रेजर पे किया है या भारत पे किया है। तो यहाँ पे टिक लगाने का है। और एक नीचे है यहाँ पे भारत पे एडमिन अप्रूव, देख सकते हैं ये है भारत पे एडमिन अप्रूव और ये है रेजर पे ऑटोमेटिक अप्रूव। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे कि आपने पेमेंट किस पे किया है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इसी में लोग गलती करते हैं और जिसकी वजह से उनको फंड नहीं आता है और बार बार लगाते रहते हैं, फेल होते रहता है, लगाते रहते हैं, फेल होते रहता है। क्योंकि जब तक आप यहाँ पे सही तरीके से नहीं डालेंगे आपका फंड बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब रेजर पे क्या है, रेजर पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि रेजर पे आपने किया। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करके यहाँ पे यूटीआर नंबर डालेंगे, नीचे अमाउंट डालेंगे, आपका फंड विदिन सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक है। और अगर भारत पे आपने किया है तो यहाँ पे टिक करना है भारत पे। तो भारत पे टिक करेंगे, उसके बाद आगे आपको बढ़ना है। तो यहाँ पे आपको 15 से 20 मिनट, आधा घंटा वेट करना पड़ सकता है, तब आपका फंड आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा एडमिन अप्रूव, तो एडमिन देखेगा जब ही आपको फंड देगा, ठीक है। तो हमने रेजर पे किया है तो हम रेजर पे टिक लगा देंगे। अब यहाँ पे लिख रहा है यूटीआर नंबर, तो यहाँ पे यूटीआर नंबर आपको पेस्ट कर देना है। आपने जो पेमेंट किया, पेमेंट का यूटीआर नंबर आया, उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अमाउंट डालना है, आपने कितना पेमेंट किया।
तो हमने 200 किया था, तो हमने यहाँ पे 200 डाल दिया। उसके बाद आपको सबमिट पे 2 बार क्लिक करना है। एक बार क्लिक किया, रेड हो गया। दूसरे बार क्लिक किया, देखिए यहाँ पे लिख रहा है द फंड रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड, हमारा फंड रिक्वेस्ट लग चुका है। अब आपको फिर से यहाँ पे 3 डंडे पे क्लिक करना है। 3 डंडे पे क्लिक करने के बाद जाना है आपको हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे ढेर सारा हिस्ट्री ओपन होगा, ये देखिए। फिर यहाँ पे आपको जाना है फंड रिक्वेस्ट हिस्ट्री में, ये देखिए फंड रिक्वेस्ट हिस्ट्री में आपको जाना है और यहाँ पे चेक करना हमारा हिस्ट्री लगा कि नहीं लगा। हमारा जो फंड रिक्वेस्ट हमने लगाया अभी, हमारा लगा कि नहीं लगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हमारा रिक्वेस्ट जो है वो लग चुका है और हमारा रिक्वेस्ट सक्सेस भी हो चुका है। ये देखिए, मैं मार्किंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए 12/10/2025 8:07 27 सेकेंड में हमने रिक्वेस्ट लगाया था, ऑटोमेटिक में लगाया था और ये हमारा सक्सेस हो चुका है। अब वापस से 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, आ जाते हैं डैशबोर्ड पे और फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा जो बैलेंस है वो 222 रुपया था। अभी हमारा जो बैलेंस हो चुका वो 422 रुपये हो चुका, यानी कि 200 रुपये हमारा विद इन सेकेंड में आ गया। कि लगाते हैं, रिक्वेस्ट लगाते हैं। ये विद इन सेकेंड में क्यों आया? क्योंकि रेजर पे हमने पेमेंट किया था और रेजर पे अभी सुबह 9 बजे तक चलेगा। 9 बजे के बाद आपको भारत पे आ जाएगा। तो भारत पे में जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको कंपनी एडमिन अप्रूव करेगा, वो देखेगा तब, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन रेजर पे में अगर करते हैं 9 बजे से पहले सुबह में, रात के 12 बजे से बाद और सुबह 9 बजे से पहले, तो आपको विद इन सेकेंड में फ़ंड आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको फ़ंड लगाना है, फंड रिक्वेस्ट लगाना है। अब जब फंड रिक्वेस्ट लगा लेंगे तो फिर आपको आ जाना है बाय पैकेज पे। बाय पैकेज पे आना है। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी डालना है, कोई भी यूज़र आईडी डाल देना है जो आपको एक्टिवेट करना हो। यहाँ पे जब आईडी डालेंगे तो ऑटोमेटिक सारा चीज़ ले लेगा, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें ले लेगा। ठीक है, ये सारा चीज़ें देख रहे हैं, ऑटोमेटिक ले लिया। अब आपको यहाँ पे पे टैप पे वॉलेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है और बाय पैकेज कर देना है, तो आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फंड को बाय कर सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा किस तरीके से फंड रिक्वेस्ट लगाना है और किस तरीके से आईडी को एक्टिवेट करना है। सो थैंक यू वेरी मच।